पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 18वें शतक के प्रथम उद्देशक में कहा गया है, तेनम कालेनम तेनम समयेनम रायगिहे जाव एवं वयासी जीवेणम भन्ते जीव भावेणम किम पढ़मे अपढ़मे गोयमा नो पढ़मे अपढ़मे सिद्धाणम पुच्छा गोयमा पढ़मा नो अपढ़मा। आत्मवाद अध्यात्म जगत का एक प्रमुख सिद्धांत प्रतीत हो रहा है। जैन दर्शन में आत्मा जीव के संदर्भ में वर्णन प्राप्त होता है, विवेचन मिलता है। सृष्टि में दो ही तत्व हैं, जीव और अजीव, आत्मा और अजीव। यहाँ भगवती सूत्र के इस सूत्र में या इन सूत्रों में राजगृह का प्रसंग और प्रश्न किया गया कि बनते जीव भाव से प्रथम है अथवा अप्रथम है, अर्थात जीव की कोई आदि बिंदु कोई है या नहीं। प्रथम का मतलब है जिसका कोई प्रारंभ हो वह प्रथम, जिसका कभी कोई प्रारंभ हुआ ही नहीं वह अप्रथम। तो प्रथम का तात्पर्य है या प्रारंभ, अप्रथम का तात्पर्य जिसका प्रारंभ नहीं, जो कभी शुरू नहीं हुआ, हमेशा ही था। तो जीव के बारे में प्रश्न है कि जीव प्रथम है या अप्रथम है। जीव भाव की अपेक्षा, जीवत्व की अपेक्षा। तो उत्तर दिया गया गौतम के नाम कि जीव है वह प्रथम नहीं है, अप्रथम है। अर्थात जीव का कभी प्रारंभ नहीं हुआ, इसलिए वह प्रथम नहीं है। तो प्रथम की यह पंक्ति है कि प्रथम कौन है, प्रथम संत कौन। तो प्रथम प्रारंभ हुआ, पंक्ति का प्रारंभ में कौन है। तो प्रारंभ और प्रथम यहाँ मोटा मोटी एक तात्पर्य वाले हो जाते हैं। तो जीव का कभी भी प्रारंभ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि इतने अरबों अरबों बरस पहले जीव उत्पन्न हुए थे, ऐसा नहीं है। कभी जीव पैदा नहीं हुआ, पैदा होता तो प्रथम हो जाता, परंतु जीव कभी भी पैदा नहीं हुआ, वह तो हमेशा ही था, हमेशा ही रहेगा। तो हमेशा ही था, तब प्रथम की कोई बात नहीं, वो अप्रथम है। हमेशा था, प्रारंभ विहीन है, आदि विहीन है। तो जीव के बारे में भगवती सूत्र में यहाँ कहा गया कि जीव भाव की अपेक्षा प्रथम नहीं है, अप्रथम है। एक और आगे प्रश्न किया गया है सिद्धों के बारे में कि सिद्ध
प्रथम है या अप्रथम है? तो कहा गया सिद्ध प्रथम है, अप्रथम नहीं है। उल्टी बात आ गई। जीव के लिए कहा गया प्रथम नहीं अप्रथम है, सिद्धों के लिए कह दिया प्रथम है अप्रथम नहीं है। कैसे? कि सिद्ध तो जीव कभी बनता है, जीव कभी सिद्ध बनता है, इसलिए प्रथम है। पर जीव कभी बनता नहीं, वो तो हमेशा ही था। सिद्ध एक एक जीव की दृष्टि से देखें तो कभी न कभी वो सिद्ध बना है। कोई जीव हमेशा से ही सिद्ध था, ऐसी जैन दर्शन की मान्य व्यवस्था में स्वीकृति प्रतिपत्ति नहीं है कि कोई जीव हमेशा से ही सिद्ध था। वो जैन दर्शन में ये मान्यता का जो प्रारूप है उसमें सम्मत नहीं है। इसलिए सिद्धों के लिए कहा गया वे प्रथम हैं, अप्रथम नहीं हैं। तो जीव और सिद्ध में बिल्कुल वैपरीत्य है, उल्टापन है। जीव प्रथम नहीं, अप्रथम है, और सिद्ध प्रथम है, अप्रथम नहीं है। यह आत्मवाद की जो बात है वह एक जैन दर्शन की एक अपनी प्रतिपत्ति, मान्यता, सिद्धांत है कि जीव कभी पैदा नहीं हुआ, जीव हमेशा था और अनंत अनंत जीव हैं। बस अब नया तो कोई पैदा होता ही नहीं है। पहले का कभी यानी जीव का कभी नाश नहीं होता। इसलिए आज से अरबों अरबों खरबों खरबों और कितने अनंत काल पहले भी जितने जीव उस समय थे उतने के उतने जीव आज की डेट में हैं। तो उतने के उतने जीव अरबों अरबों और कितने अवसर पीढ़ियों उत्सर पीढ़ियों के बाद भी रहेंगे, उतने ही जीव रहेंगे। अनंत काल में भी एक भी जीव कम नहीं होगा और एक भी जीव वृद्धिंगत नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। आत्मवाद का यह सिद्धांत, आत्मा के लिए कहा गया कि वह अपने आप में अमूर्त है, आत्मा अपने आप में अरूपी है, कोई रूप नहीं होता। वर्ण गंध रस स्पर्श आत्मा में कुछ नहीं होता और वैसा स्वरूप अभी सिद्धों का है। संसारी आत्मा भी आत्म स्वरूप की दृष्टि से तो अमूर्त ही है, परंतु संसारी अवस्था में कर्म लगे हुए होते हैं, इसलिए वो वर्तमान में अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं है, अशुद्धता है। और सिद्ध हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, पूर्णतया शुद्ध होते हैं। तो आत्मा अपने आप में वर्ण गंध रस स्पर्श विहीन है। आत्मा के भीतर अनंत ज्ञान अनंत दर्शन की सत्ता है, परंतु वह सत्ता संसारी अवस्था में और जो छद्मस्त हैं उनके वह सत्ता कुछ आवृत है। जो ही वो आवरण हटता है वह अनंत ज्ञान अनंत दर्शन की सत्ता स्पष्ट हो जाती है। आत्मा अमूर्त है, उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, ज्ञान से जाना जा सकता है कि आत्मा है। तो अब आत्मा है या नहीं, यह भी एक प्रश्न पैदा हो जाता है, हो सकता है कि आत्मा वास्तव में है या नहीं।
एक सन्यासी था, बचपन में सन्यास ले लिया था। होते हैं कई कई बचपन में साधु सन्यासी बन जाते हैं। गुरुजी के पास वह रह रहा था। कुछ वर्षों बाद गुरुजी का देहावसान हो गया। चेला अकेला रह गया। एक आश्रम था, जंगल के एरिया में, एकांत में छोटा सा आश्रम था। तो गुरुजी वहाँ रहते थे। यह उनके पास दीक्षित हुआ था। अब गुरुजी तो रहे नहीं और चेला दीक्षा ली तब तो बालक था, अब थोड़ा युवा अवस्था में आ गया था। गुरुजी थे तब तो वो साया था गुरु का, काम चल रहा था। अब चेले ने सोचा गुरुजी तो रहे नहीं हैं और मुझे इतने वर्ष हो गए सन्यास लिए, बचपन में गुरुजी के पास आया था, सन्यासी बना था, आज युवा अवस्था में हूँ। तो पहले वो गुरुजी कहते थे भी आत्मा है, परमात्मा है, साक्षात्कार होता है, आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन। ये सब फालतू बातें, सब झूठी बातें हैं। क्या परमात्मा और क्या आत्मा? इतने वर्ष तो हो गए सन्यास लिए, क्या अब तक मुझे परमात्मा दिखाई दिया? क्या अब तक मुझे आत्मा दिखाई दी? क्यों फालतू सन्यास का भार ढोना चाहिए? गुरुजी तो रहे नहीं है, वे थे तब तक तो उनकी सेवा का भी एक जिम्मा था, अब वो तो रहे नहीं। अब मैं क्यों सन्यास में रहूं? घर जाऊं, अपना आराम का सुखों का जीवन जीऊंगा। कुछ नहीं है आत्मा परमात्मा, सब कपोल कथाएं हैं, तथ्य कुछ नहीं होता। तो इतने वर्षों में मुझे कुछ तो दिखता, आत्मा परमात्मा क्या है। तो सोचा घर जाऊं, अपना आश्रम तो अभी उसी के कब्जे में था, अब जाऊंगा अब घर में, अपनी थोड़ी व्यवस्था, सामान लेना देना काम कर लिया, घर की ओर रवाना हुआ। घर भी वो गांव बहुत दूर नहीं था, आश्रम के ज़्यादा दूर नहीं था। तो चला, चलते 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 उसके गांव का, वो गांव बाहर का भूभाग आ गया। थोड़ी थोड़ी बस्ती भी शुरू होने लग गई। सोचा हाँ यह मेरा गांव आ गया है, इतने वर्षों बाद अब गांव आया हूं। थोड़ा और आगे बढ़ा, एक दुकान दिखाई दी। देखा ये दुकान में तो मेरा सहपाठी, बचपन में हम साथ पढ़े थे, वो आदमी बैठा है। इतने वर्षों बाद आज इसको देखा, जाऊं दुकान में, बचपन का मेरा साथी है, बाल सखा है, थोड़ी गपशप करके फिर आगे बढ़ूंगा। दुकान में चला गया, उसने भी देखा रे मेरा बचपन का साथी सन्यासी बन गया था, आज आया है, आओ आओ, उसको बिठाया, आदर सम्मान दिया। वो सन्यासी जो था वो कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी गपशप ऐसी बातें चली तो सन्यासी ने देखा रे दुकान में तो बहुत पिंपे, वो पिंपा, इतने पिंपे पड़े हैं, क्या चीजें हैं इतने में। तो अपने दुकानदार साथी से पूछा रे इन पिंपों में क्या रखा हुआ है? तो वो दुकानदार बोला भैया इसमें तो जीरो है, जीरा, इसमें वो धनिया है, उसमें सौंफ है, उसमें इलायची है, उसमें लवंग है, उसमें केसर है, उसमें टॉफी, इसमें बिस्कुट, यह बता रहा था। प्रायः सब के बारे में दुकानदार ने बता दिया। 2 पिंपे पीछे कोने में पड़े थे। तो वो सन्यासी बोला रे और तो सब पिंपों के बारे में बता दिया, वो 2 पिंपे कोने में, उनके बारे में तुमने कुछ नहीं बोला, उनमें क्या है? कर उनमें तो राम राम है, उनमें तो राम राम है। ये चौंका सन्यासी, कभी राम राम भी कोई चीज का नाम होता है क्या? करे तुम तो जानते नहीं, बचपन में सन्यासी बन गए, हमारी भाषा है। क्या भाषा है? कि कोई पिंपा यूं एकदम खाली होता है ना, तो हम कई बार खाली ने बोल करके उसमें राम राम, यानी कुछ नहीं है, खाली है। अब इसको यह वाक्य लग गया, गहराई में चला गया। यह सन्यासी जो सन्यास छोड़ने की स्थिति में था, कहा अरे देखो इतने पिंपे पड़े हैं और पिंपों के बारे में इसने बता दिया, जीरा है कि सौंफ है कि धनिया,
कि इन पिंपों के लिए राम राम नहीं बोला, नाम वस्तु का नाम बताया। वे 2 पिंपे थे, उनके लिए वस्तु का नाम नहीं, वहां कुछ था ही नहीं उनमें, बोला क्या, राम राम है। इसका मतलब यह है खाली में राम राम है, जो खाली है वहां राम है, जहां भरा हुआ है वहां तो कोई चीज है, या खाली है वहां राम है। सोचा रे कितनी बढ़िया बात निकल गई कि खाली है वहां राम है, वहां परमात्मा का निवास है। तो क्या मैं खाली बन गया? मेरे भीतर क्या गुस्सा नहीं है, अहंकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, माया नहीं है? क्या मैं खाली बन गया? अभी तक खाली तो पूरा नहीं बना, अभी तो कभी गुस्सा भी आता है, अहंकार भी आता है, लोभ भी है। तो खाली नहीं बनूंगा तो राम कैसे दिखाई देगा, परमात्मा कैसे दिखाई देंगे? तो मुझे खाली बनना चाहिए, तब परमात्मा का, आत्मा का दर्शन होगा। सोचा सन्यास को नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी से सन्यास लिया था, गुरुजी ने सन्यास का नियम दीक्षा दिलाई थी, गुरुजी की दी हुई चीज है, इसको छोड़ना तो नहीं, गुरु की दी हुई चीज है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, सन्यास को तो पालूंगा। एक बात ने गिरते गिरते को बाल बाल बचा दिया। कहा भैया ठीक है, रवाना हुआ वापिस उसी रास्ते, उन्हीं पैरों से आश्रम में आ गया। गुरु जी को याद करके संकल्प किया, अब मुझे खाली होने की साधना करनी है, खाली होना है। साधना में लगा, योग, ध्यान, अनुप्रेक्षा, चिंतन, अभ्यास, प्रयास, काफी आगे बढ़ गया और कुछ भीतर की अनुभूतियां, पूर्व जन्म आदि कुछ दिखाई देने लगे। सोचा अब मैं आत्मा के निकट मानो जा रहा हूं। तो खाली होना, आत्मा अमूर्त जो है, अभी वर्तमान में हमारी आत्मा खाली नहीं है। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि 8 कर्म लगे हुए हैं, तो आत्मा खाली नहीं है। खाली हो जाए, कुछ भी थोड़ी भी खाली होगी, जैसे मोहनीय कर्म पूरा हट जाएगा, कुछ खाली हो गया तो भी बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। तो हम जो भगवती सूत्र में यह जीव की बात आई है कि जीव प्रथम नहीं अप्रथम है, और सिद्ध प्रथम है अप्रथम नहीं है। हम जीव से सिद्ध बनने की हमारी यह यात्रा है। भगवती सूत्र में यहाँ पहले जीव की बात है, आगे सिद्ध की बात है। जीव से सिद्धत्व तक की यात्रा है, तो हमें यह यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए। हम जीव तो हैं ही, अब सिद्ध बनने तक की हमारी यात्रा है। ये 14 गुणस्थान, ये इतने बीच में कई पड़ाव हैं, बढ़ते बढ़ते तो सिद्धत्व तक 14वां गुणस्थान पार होगा, तब सिद्धत्व की स्थिति प्राप्त हो सकेगी। तो जीव से शिव की यात्रा कह दे, या जीव से सिद्ध होने की यात्रा, यह अध्यात्म की यात्रा है। यह परम को पाने की दिशा में गति होती है। तो भगवती सूत्र में जो जीव और सिद्ध की यह बात आई है, हम इसको जीव से सिद्ध की यात्रा के रूप में लेकर के अध्यात्म की साधना के द्वारा जीव से सिद्ध होने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो यह सिद्धत्व की जो यात्रा है, सिद्ध बनने की यात्रा है। क्योंकि यात्रा में बीच में कहीं कहीं छोटी मोटी कठिनाइयाँ भी आ सकती है। आप लोग भी यात्रा करते हैं, मान लो आप लोग ठीक है, फ्लाइट से, ट्रेन से, कार से, बस से, इनसे प्रायः यात्रा करते होंगे। इस यात्रा में भी बीच बीच में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है। पहले रिजर्वेशन कराओ, वो कराओ, फिर कभी कभी बदलो, वो करो, स्टेशन पर उतरो, तो भाग दौड़, सामान को उतारो करो, कुछ कठिनाई हो। फिर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो तो वह भी थोड़ी कठिनाई हो जाए, तो कठिनाई सहन करके भी आप लोग यहाँ भी पहुँचते हैं। कहाँ कहाँ से आप लोग हमारे पास पहुँचते हैं।
तो यह भी आपकी यात्रा है। ये कई लोग वो लिखा होता है गुरु दर्शन यात्रा, ऐसा कुछ लिखा हुआ लाते हैं, तो यह भी आपकी यात्रा है। यह भी वैसे धर्म की यात्रा हो गई, यानी धर्म के लिए मान लो यात्रा हो रही है। इस यात्रा में भी कठिनाई आ सकती है। यह तो बहुत बड़ी यात्रा है, जीव से सिद्ध होने की यात्रा। तो इसमें भी बहुत कठिनाइयाँ भी कहीं कहीं आ सकती है। तो उनको हम समता से सहन करते हुए, कर्मों के साथ भी कई बार वो संघर्ष चलता है। कर्मों का अपना प्रभाव, अपना उदय, हम क्षयोपशम की चेष्टा करते हैं, कर्मों को क्षीण करने की दिशा में प्रयास करते हैं। तो कर्मों का उदय और विलय, इन दोनों के बीच में भी संघर्ष होता है। उससे भी हमें कई बार कठिनाई पैदा हो सकती है किसी रूप में। तो हम जीव से सिद्ध की यात्रा, या भगवती सूत्र के इस पाठ से कि जीव प्रथम नहीं अप्रथम है और सिद्ध प्रथम है अप्रथम नहीं, तो हम अप्रथम से प्रथम बनने की यात्रा में आगे बढ़े, अच्छी अध्यात्म की साधना करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र।